लड़कों को अलाउ नहीं होता, लड़कियों को जो भी लाइक किड्स आर नॉट अलाउड टू सेपरेट फ्रॉम देम, और वो अभी भी घर पे रह रहे हैं, अभी भी वो अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं और अंदर से परेशान है। राइट तो क्या करना चाहिए अगर हम 3 स्टेप्स में देखें, व्हाट इज इट लाइक, और इज देयर अ वे जहां पे हम दोनों साइड मैनेज कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को भी इतना बुरा ना लगे या उनको हम डिसेंसिटाइज करें, उनको झूठ बोलें? यार बोलना पड़ता है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट बोलना पड़ता है। तुम कहते हो ना तुम सब कुछ नहीं पा सकते यार, तुम चाहते हो कि तुम्हें कंफर्ट भी मिले, सरकारी नौकरी की सेफ्टी भी मिले, ठीक है, और तुम एक बिलियनर जितना पैसा भी कमा लो, सरकारी नौकरी चूज करोगे तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। एक बिलियनर बनना चाहते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स है, कीमत तो देनी पड़ती है हर चीज की, हर डिसीजन की, यू हैव टू पे फॉर इट। कहते हैं ना एवरीथिंग इज हार्ड, यू हैव टू चूज योर हार्ड। तुम किस हार्ट को चूज करने के लिए रेडी हो? तो किस तरीके से बोले, मॉम डैड मैं जा रहा हूँ, फक यू? नहीं, नॉट फक यू, बट हाँ समटाइम्स यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, समटाइम्स यू हैव टू लाई टू योर पेरेंट्स कि कुछ काम कर रहे हो। जैसे मैंने अपने क्लाइंट को बोला था कि सेव योर मनी, ठीक है, तो कमा रही है, थोड़े बहुत हासिल करना पड़ेगा, मतलब दैट्स योर डेस्टिनी, ठीक है, ये तेरी डेस्टिनी है कि तेरे को करना पड़ रहा है, तू सिल्वर स्पून नहीं है बट यू कैन बी वन, ठीक है, तो यू हैव टू सेव योर मनी, यू हैव टू यू नो डू साइड हसल। यार मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पे नहीं रहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा उनके साथ, बट इट्स बिकॉज ऑफ माय जर्नी, ठीक है, मुझे ग्रो करना था। जैसे कि क्या जरूरत है लड़की को अकेले रहने की, लाइक कि नो मम्मा मुझे अपना एक सेल्फ एस्टीम के लिए काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है, खुद से सारा घर मैनेज करना है। तो आई सेव्ड 80,000 थे मेरे पास बैंक में, मैंने 15-13-14,000 का एक घर लिया था। और सिक्योरिटी नहीं थी यार, वो घर ही इतना ऐसा था ना। अब सोचना 15,000 के घर पे 15,000 का ब्रोकरेज, 2 महीने का सिक्योरिटी ब्रोकरेज दिया था मैंने, ब्रोकरेज दिया था, 15 वहां चले गए। हाँ, आधे महीने का ब्रोकरेज था, हाँ, तो 7,500 उन पे ब्रोकरेज ले गया, 15,000 का 20,000 के आसपास। हाँ, मेरा कुछ घर था, बहुत ना उसमें किचन थी, ना उस घर के अंदर कुछ चलने का भी स्पेस नहीं था। यहाँ मेरा एक टेबल रखा होता था, यहाँ मेरी ये 2 लाइट्स होती थी, यहाँ मेरा बीच में कैमरा होता था और सामने बेड होता था, और इतने से स्पेस में मैंने अपना 1 साल गुजारा है। करेक्ट, विदाउट एनी किचन। रोज प्रोटीन शेक पी रही हूँ, सुबह उठ के वो ब्लेंड इन करा। तो मैंने अपना जर्नी को करा कि यार नहीं यार, समटाइम्स यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप, क्योंकि उसकी कीमत मुझे देनी पड़ेगी और मैं दे रही हूँ आज, मतलब और वो भी प्राउड है आज उस वजह से। तो मैं उस टाइम बहुत लड़ी थी उनसे, उन्होंने मुझे मना किया था कि यार छुपा भी रहे थे वो अपने रिलेटिव से, लड़की नहीं वो उसका ऑफिस है, वो घर आती है वो रात को घर आ जाती है, कि उनको ये ना लगे कि लड़की अलग से लिव इन में रह रही है, क्या कर रही है। तो ठीक है, मतलब अभी वो प्राउडली बोलते हैं उसने अपना घर ले रखा है, इतना रेंट देती है, ये करती है, क्योंकि उनको पता है निकाल लिया ना हमारे बच्चे ने। तो एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, नहीं करे तो भाई वो आपकी डेस्टिनी है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट समटाइम्स। वन थिंग आई टेल माय क्लाइंट्स इज यार, यू विल हैव टू ट्रेन योर पेरेंट्स। तो उसमें एक चीज मैं कहता हूँ यार, अगर तुम नोएडा रहते हो ना, जॉब पकड़ लो गुड़गांव की, ठीक है, और अगर तुम दिल्ली के बीच में रहते हो और तुम्हें नहीं रहने देंगे बाहर, तो किसी और सिटी में चले जाओ, राइट। एंड देन या फिर तुम्हें घर पे ही रहना है एंड यू वांट टू स्टार्ट गोइंग आउट एट नाइट, तो पहले बोलो यार एक दोस्त का बर्थडे है, हाँ, एक रात को जाओ, महीने में 1 बार, हाँ, अगले महीने में 2 बार कर दो, फिर 3 बार कर दो, तो ऐसे धीरे धीरे करके डिसेंसिटाइज योर पेरेंट्स, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो, विद एवरीवन यार, यही होता है उनको। अब मेरे भाई को कुछ नहीं कहता कोई, कुछ नहीं कहता, यू हैव टू डिसेंसिटाइज योर पेरेंट्स। यस, मैंने किया है यार, पार्टी से लेके, अकेले रहने से लेके, रात को घर ना आने से लेके, वर्क करने, सब कुछ किया है मैंने। तो आई थिंक इंडियन किड्स लाइक आजादी तो 1947 मिल गई, बट वो बेचारे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो लाइक आई थिंक एवरी चाइल्ड हैज टू फाइट फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। पता है क्यों? मुझे लगता है अच्छी भी बात है, हमें अपने लिए लड़ना आ गया। अगर वो हमें शुरू से खुली छूट दे देना, बेटा जो करना है कर, शायद हम कभी रियल वर्ल्ड में लड़ ही ना पाते अपने हक के लिए। आज हम लड़ सकते हैं यार, हमारे लिए कुछ हमारे से कोई गड़बड़ करता है, हमारे वो इंस्टिंक्ट्स जागते हैं कि उस टाइम उस इंसान से लड़ लिए थे, तो अभी भी लड़ने के मेरी भी मसल्स वो हो गई हैं, थोड़ी सी पावरफुल हो गई हैं। तो आई थिंक अच्छा हुआ जो हुआ, मुझे लगता है।